बढ़िया है। Factors on which the resistance of a conductor depends, वो factors जिसमें हमारे कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या करता हो, डिपेंड करता हो। आज हम उस चीज को जानेंगे, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। एक इस एक्सपेरिमेंट के एक्टिविटी कह लो, इसके थ्रू हम जानेंगे, ठीक है। कोई बात देखो, यहाँ पे नाइक्रोम वायर है, ठीक है, नाइक्रोम वायर यहाँ पे लगा हुआ है, ये नाइक्रोम वायर है, सेम थिकनेस, और फिर इसी नाइक्रोम वायर को डबल कर दिया गया। मान लो एक नाइक्रोम वायर है 1 मीटर का, नेक्स्ट टाइम इसमें क्या लगाया गया था, नाइक्रोम वायर डबल कर 2 मीटर का, ठीक। उसके बाद यहाँ पर एक और नाइक्रोम वायर लगाया गया, लेकिन इसकी मोटाई क्या कर दी गई, और हर बार ये 4 बार एक्सपेरिमेंट किया गया बच्चों, ये चेक करने के लिए कि करंट में क्या मतलब डिफरेंस आ रहा है। इससे हमें क्या पता चलेगा, नॉलेज पता चलेगा कि करंट कैसे फ्लक्चुएट करता है, कौन कौन से फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, किस मेटल। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे नोटिस द डिफरेंसेस इन द करंट इन ऑल द केसेस। हम इसमें डिफरेंसेस देखेंगे, करंट का डिफरेंसेस इन ऑल केसेस। यहाँ पे मैंने टोटल 4 केसेस यहाँ पे दिखाया है। एक तो नाइक्रोम वायर का जब लेंथ 1 मीटर होगा, और दूसरे में जब नाइक्रोम वायर का जो लेंथ डबल कर देंगे, मतलब ये चेक करेंगे क्या हम जब वायर की लंबाई दोगुना करेंगे तो रेजिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ता है, करंट में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने वायर को थोड़ा सा क्या किया है, मोटा किया है। थर्ड स्टेज में हमने वायर को क्या कर दिया, थोड़ा सा मोटा कर दिया। उसके बाद लास्ट में हमने कॉपर वायर लगा दिया जो हमारे तारों में लगा रहता है, ठीक है। अब इन चारों केसेस में हम चारों केसेस में चेक करेंगे कि करंट का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अच्छा चलो चलते। A meter reading decreases to 1/2 when the length of the wire is doubled। भाई शुरुआत के दोनों एक्सपेरिमेंट से हमने ये देखा कि जब नाइक्रोम वायर 1 मीटर का था उसमें करंट 10 एम्पियर फ्लो कर रहा था, तो जैसे ही हम लोगों ने नाइक्रोम वायर 2 मीटर कर दिया, क्या किया भाई, 2 मीटर हमने नाइक्रोम वायर का लेंथ क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो हमने देखा कि अमीटर रीडिंग घट गया, मतलब जो करंट नापने वाला इंस्ट्रूमेंट अमीटर है टू 1/2 when the length of the wire is double, हाफ हो गया, क्या हो गया, मतलब 5 एम्पियर। अगर फर्स्ट वाले केस में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, तो जैसे ही हमने क्या किया, वायर्स की लेंथ डबल की, तो अब 5 एम्पियर करंट हो गया, ठीक है। मतलब इसी ये पता चलता है कि लेंथ अगर हम बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। वायर इज डबल, क्या बोलता है, अमीटर रीडिंग डिक्रीजेस, अमीटर रीडिंग घट गया तो 1/2 आधा हो गया, when the length of the wire is double। तो हमें एक क्लू ये मिलता है, लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। मैंने इनवर्सली का संबंध बताया था कि एक लोग ऊपर होंगे, एक लोग नीचे होंगे। तो अगर लेंथ आप बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से करंट घटेगा, अगर लेंथ आप बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, घटेगा। आप शुरुआत की 2 एक्सपेरिमेंट से बात क्या हो गए, समझ सही है ना। मैंने यहाँ पे अमीटर लगाया ही है, अमीटर बता दिया सर, ठीक है। इतना सबको समझ में आया, सिंपल सी बात है। एक सर्किट था, एक बार नाइक्रोम वायर 1 मीटर का लगाया गया, करंट नोट किया गया 10 एम्पियर, फिर इस नाइक्रोम वायर्स के लेंथ को डबल कर दिया गया, करंट नोटिस किया हो गया। इसका मतलब हमें ये साफ साफ पता चल गया कि अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है, हाफ हो जाएगा। हाफ इसलिए एग्जैक्ट की हमने लेंथ एग्जैक्ट डबल कर दिया। चलो द अमीटर रीडिंग, ये तो समझ में आ गया, एक कॉन्सेप्ट मिला। द अमीटर रीडिंग इज इंक्रीज, अब अमीटर रीडिंग बढ़ गया, हमारे अमीटर जो हमारा करंट बताता है ना, उसकी रीडिंग बढ़ गई। कब, when a thicker wire of the same material, सेम नाइक्रोम वायर लगाए, लेकिन उसका थोड़ा सा मोटाई क्या की, बढ़ा दी, ठीक है। एंड सेम मटेरियल मतलब नाइक्रोम एंड ऑफ द सेम लेंथ इज यूज्ड इन द सर्किट। सेम लेंथ जो यहाँ पे 1 मीटर लगाए, वो भी हमने 1 मीटर ही का ही नाइक्रोम वायर लिया, लेकिन हमने उसकी मोटाई क्या कर दी, बढ़ा दी। तो हमने देखा कि यार वायर 1 ही मीटर का है, लेकिन थिकनेस बढ़ाने के बाद से होता क्या है, उसमें करंट बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, करंट बढ़ जाता है। तो हमने ये संबंध निकाला, थिकनेस मतलब थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर आप किसी वायर्स की
मोटाई बढ़ाते हैं तो उसमें करंट भी कम हो जाता है, बढ़ जाता है। करंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। मतलब थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट। आप बताओ जब मोटर रोटर आप चलाते हो तो तार मोटा लेकर आते Yes, हो, sir. आप प्रेस यूज करते हो तो तार मोटा होता है, Yes, sir. लेकिन मोटे में ही ज्यादा करंट क्या होगा, Flow करेगा। पत्ता लगाओगे तो तुरंत वो तो हाँ। हीट होगी, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ सभी लोगों को ओम्स लॉ के हिसाब से एक चीज तो पता ही है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड, देखो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस, कोई पूछे रेजिस्टेंस तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्ट करे वही क्या है, वो रेजिस्टेंस होता है। या जो करंट को बहने से रोके वही क्या है, रेजिस्टेंस होता है। जो करंट की प्रवाह को विरोध करे वो क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करती है मैं यहाँ बताया हूँ। फर्स्ट ऑन इट्स लेंथ, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ से, यहीं से पता चलेगा, Yes, sir. ठीक है। उसके बाद ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोले तो वो जो किनारे वाला कटा है उसका मोटाई होती है ना, Yes, sir. उसी को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस Cross सेक्शन, section. मतलब थिकनेस पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस 2 से 3 चीजों पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ पे, किस पे डिपेंड करती है, Length पे। दूसरा Cross section। क्रॉस सेक्शन, किसे, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोटाई पे, और ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, वो मटेरियल कॉपर का है या एल्युमिनियम नाइक्रोम का है, बना है। मतलब कि रेजिस्टेंस जो है 3 चीजों पे डिपेंड करती है, लेंथ पे, थिकनेस पे और मटेरियल पे। लेंथ पे, थिकनेस पे और मटेरियल पे। तो आपने ये देखा कि रेजिस्टेंस, जो वायर में जो रेजिस्टेंस आप देखते हो ना, वो रेजिस्टेंस 3 चीजों पे डिपेंड करती है, लेंथ पे, थिकनेस पे और मटेरियल पे। लेंथ पे, थिकनेस पे और मटेरियल मटेरियल पे। पे। अब मैं इस चीज को और अच्छे से बताऊंगा, देखो रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर बोले तो कि अगर एक मतलब लोहा ही लो लेकिन वो एक बराबर होना चाहिए, हाँ। ये नहीं कि अगर यूनिफॉर्म का मतलब क्या, एक समान सा। एक बराबर होना चाहिए, ये मार्कर एक बराबर यूनिफॉर्म है ना, Yes, sir. ऐसा तो नहीं कि इधर फुल गया इधर पतला हो गया, नहीं। ऐसा तो बोलता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म, अगर रेजिस्टेंस निकालते हो यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Length लेंथ का। बड़ा सिंपल सी बात है, मैं तुमको समझाता हूँ। देखो तार की लंबाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। लंबाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या बढ़ेगा। होगा। अब ये बताओ, तुमको पता हर एक वायर्स में करंट को रोकने वाले होते हैं, Yes, sir. अब बताओ 1 मीटर का तार लियो तो उसमें तो रोकने वाले होंगे, और 2 मीटर लोगे तो रोकने वाले ज्यादा नहीं होंगे, हाँ। 2 मीटर 3 मीटर ले लोगे तो और 4 मीटर तो, और मतलब कि अगर हम तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ेगा। बढ़ता है, क्योंकि रोकने वाले बढ़ेंगे, लेंथ बढ़ रही है ना, लेंथ बढ़ रही है तो विरोध करने वाले लोग भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। सिंपल सी बात है कि इससे ये सीखने को मिला वायर्स में कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लंबाई बढ़ाएंगे तो उसी साथ साथ रेजिस्टेंस भी क्या बढ़ेगा। और लंबाई घटाएंगे तो साथ साथ में रेजिस्टेंस भी भी घटेगा। घटेगा। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बताए थे ना, एक साथ बढ़ेंगे और एक एक साथ साथ घटेंगे। घटेंगे। तो यहाँ से हमने ये सीखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस जो लेंथ पे डिपेंडेंसी बोल रहा है तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ Length के, के। मतलब कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Length। Length। कोई पूछे कि अगर लेंथ बढ़ा, अच्छा आप बताओ, मैं आपको बताता हूँ 2 मीटर तार वाले में ज्यादा रेजिस्टेंस की 1 मीटर तार वाले में? 2 मीटर वाले में ज्यादा। 2 मीटर सही है। Yes, sir. अच्छा 10 मीटर वाले में आप तीनों में 10 सही है ना, मतलब कि तुम ये चीज जान गए हो कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सॉरी अगर लेंथ बढ़ेगा तार का तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। आगे चलते हैं, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द Cross क्रॉस section। सेक्शन ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मतलब अगर मोटाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा, घटेगा। अगर मोटाई देखो, अगर मोटाई बढ़ेगी मतलब एरिया देखो, एरिया हाँ। ऊपर की तरफ मतलब Yes, बढ़ेगी sir. तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। और अगर मोटाई घटेगी तो resistance क्या होगा? बढ़ेगा। देखो पहले जो एरो है उसका इससे संबंध है, अगर मोटाई घटेगी, तार की मोटाई घटेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बढ़ेगा। ऐसे इस चीज को और अच्छे से बता सकता हूँ कि अगर रोड पतला होगा तो रेजिस्टेंस
मतलब ज्यादा होंगी, ज्यादा रोड होंगी। पतला होगा तो भीड़ ज्यादा Yes, होगी sir. Yes, sir, ना। ज्यादा। उसी प्रकार से तार पतली होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अच्छा, रोड चौड़ा होगा, फुल लेंथ तो रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा। भीड़ भाड़ क्या हो नहीं जाएगी। होगा। अभी कुसमी की रोड का ये रोड का बिहार जाने वाली का इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया है, बहुत बढ़ गया है। बढ़ गया है। क्योंकि ज्यादा है, रोड सर। क्या हो गई है, पतली हो पतली गई है। है। अभी कुछ दिन बाद ये बन जाएगा, फुल लेंथ हो जाएगा तो ये चौड़ा हो Resistance जाएगा, ज्यादा। resistance क्या हो जाएगा, ज्यादा। कम हो जाएगा, भीड़ नहीं नहीं होगी होगा। फिर। समझ गया ना। तो एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम होंगे। कम हो जाएंगे। उसी प्रकार से इसमें भी समझा रहा हूँ कि रेजिस्टेंस का जो निर्भरता है किस पे, एरिया पे, मोटाई पे, थिकनेस पे, वो इनवर्सली का संबंध रखती है। अगर तार पतला है तो उसमें तार अगर पतला मतलब तार का एरिया का क्या है, कम है, तो उसमें रेजिस्टेंस क्या ज्यादा रहेगा। पतला तार जल्दी टूटता है क्योंकि रोकने वाले क्या होते हैं, कम होते हैं, हाँ, ज्यादा होते हैं। तो जल्दी ब्रेक होता है। अगर तार का एरिया क्या है, ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम रहेगी। कम। बहुत दूर दो चीज दूर सिखाया कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द Area. एरिया Cross एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Length. टू द Length. इज दैट क्लियर। Yes, और sir. दोनों को जब मिलाएंगे कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। A. देखो 1 की जगह क्या आ जाएगा, L अपॉन A। और तुमको पता है कि फिजिक्स में जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो कुछ ना कुछ constant लगेगा। लगता है। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो क्या लगेगा, इक्वल टू लगा दो, लेकिन एक कांस्टेंट आएगा जिसको रो बोलते हैं, Rho या RHO रो। क्या है ये, RHO। बेटू ये क्लियर दिखाई दे रहा है। हम्म। हाँ, रो है ये, क्या है ये, रो। और इसी रो को फिजिक्स में इस टर्मिनोलॉजी में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और आप तो कंडक्टर बोलते हैं। जाता है। क्या बोलते हैं, Electrical इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ये शॉर्ट में ये रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, अभिषेक बात में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस है, ये अलग है। ये बताएगा विच इज अ गुड कंडक्टर और विच इज अ Bad conductor। तो मैंने आपको रेजिस्टिविटी बना के सिखा दिया दो चीजों से, एक इससे और इससे मिला के मैंने ये बनाया, और ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा के ये रो बनाया। अब मैंने तुमको बोला कि रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। पूरा नाम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर है। इज दैट क्लियर। तो सिंपल सी बात है। अब कोई पूछे तो तुम्हारे दिमाग में चीज बैठ चुका है, रेजिस्टेंस भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, और रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया होता है। अब भाई दोनों को मिलाएंगे तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन एरिया हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो इक्वल टू लगाएंगे तो रो आ जाएगा। रो। और यही रो फिजिक्स में कहलाता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी Of the conductor. गुड कंडक्टर। ऑफ द कंडक्टर। ये रेजिस्टिविटी कोई पूछे तो फिलहाल अभी ये बता सकते हैं कि ये रेजिस्टिविटी बताती है व्हिच इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी And bad conductor of electricity। Is that clear? Yes, sir. Okay. Wire has a larger cross sectional area। वही thicker wire जो मोटा होगा उसका क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बेटो स्टॉप करो।